दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है गणपति साधना। हालांकि बहुत लोग बहुत सी साधनाएं करते हैं, लेकिन जो मूल साधना है यानी कि जड़ साधना है, या फिर जो एक ऐसी शक्ति है जो जिनको प्रथम पूज्य का अधिकार हमारे सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, सभी ने दिया है, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जब हम गणपति जी की साधना, गणपति जी की आराधना नहीं करते हैं तो हमें साधनाओं में भटकाव आने लगता है। जैसे आपने जितनी भी साधनाएं की हों, मंत्र जब आप करते रहे हों, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि अचानक से आपका मन उच्चाटित हो गया, अचानक से कोई विघ्न पैदा हो गया, अचानक से कोई और समस्या आ गई, या फिर मन उच्चाटित हो जाता है। मतलब बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसमें हम अपनी साधनाओं को छोड़ देते हैं, या हमें लगता है कि ये मंत्र नहीं है, अब कुछ दूसरा मंत्र करना चाहते हैं। तो ये सारी समस्या दरअसल हर साधक के साथ होती हैं, ठीक है। और गणपति जी की साधना अगर आप कर लोगे या फिर उनका अनुष्ठान कर लोगे तो इस सब समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, प्रथम पूज्य का अधिकार क्यों है? क्योंकि जब आप किसी भी साधना में अगर गणपति जी को लेकर नहीं चलते हो या फिर गणपति जी का अनुष्ठान नहीं करते हो, तो मैं समझता हूँ कि सारी साधनाएं कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती हैं, आप खुद भ्रमित हो जाते हो। और गणपति जी साधना से संबंधित या जीवन से संबंधित हर प्रकार के विघ्न को दूर कर देते हैं और आपकी जड़ को मजबूत कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो साधना में हो या फिर अपनी एक भौतिक लाइफ जो होती है उसमें हो, ठीक है। तो ये साधना बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही एक जिसे बोलते हैं कि साधारण है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर भी वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप 10 दिन में, 11 दिन में आप एक साधना का अनुष्ठान कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं साधनाओं में अटक चुके हो, या फिर भ्रमित हो चुके हो, या चाटित हो चुके हो, या फिर आप चाहो तो इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन वही है कि 1.25 लाख, 1 लाख का अनुष्ठान थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल होता है, लोग इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 का, 11,000 का अनुष्ठान आप संकल्प लेकर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें सिंपली पूजा होगी। गणेश जी की स्थापना कीजिए, यानी कि उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए, या फिर आपके मंदिर में पहले से मौजूद है तो ठीक है, ठीक है। और आप उनको मोदक का भोग लगाइए या फिर लड्डू का भोग लगाइए। और इसमें जो हवन, दशांश हवन जो होता है वो पंचमेवा से होता है, यानी कि 5 प्रकार के मेवे को आप अपने हवन सामग्री में मिला करके हवन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको चंदन की माला या फिर कोई और माला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई हकीक की माला, इस तरह की माला यूज़ नहीं होगी। इसमें चंदन की माला, तुलसी की माला आप यूज़ कर सकते हो। और इस साधना के दौरान या फिर इस अनुष्ठान के दौरान, जैसे आप 10 दिन में, 11 दिन में आप 10,000 मंत्र जप करोगे, 11 दिन का संकल्प लेके करोगे, तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। किसी प्रकार का मांस, मदिरा, किसी प्रकार की भोग विलास से बचना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि इस एक 10 दिन के, 11 दिन के अनुष्ठान के बाद आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपकी लाइफ में या फिर आपकी साधना में जो एक कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो अचानक से वो सारी चीज़ें साधना के बाद सब बैलेंस हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसकी पूर्ण सिद्धि के लिए आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ये नहीं 1.25 लाख का अनुष्ठान करना ज़रूरी ही है, ठीक है। आप किसी भी मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान, 3 लाख का अनुष्ठान भी कर सकते हो, लेकिन उस अनुष्ठान को आप 10-11 दिन का, 21 दिन का कर सकते हो। लेकिन जैसे लोग बोलते आते हैं कि 10-11 दिन में सिद्धियाँ उस लेवल पर प्राप्त हो जाती हैं, तो वो नहीं है। लेकिन आपको लाभ ज़रूर मिलता है, ठीक है। 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख के अनुष्ठान में वो मंत्र पूरी तरह सिद्ध होता है, फिर एक कोई भी मंत्र पूरी तरह सिद्ध होता है। कुछ मंत्र तो जैसे होते हैं कि पहले से ही सिद्ध होते हैं, ठीक है। कुछ मंत्र होते हैं सिद्ध करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत है तो वो प्रभावशाली मंत्र नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मंत्र और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनको सिद्ध करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम यहीं मुद्दे पर आते हैं। तो मंत्र है ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः स्वाहा, ठीक है। ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः स्वाहा।
तो इस मंत्र को आप जैसे शुरुआत में आपको जो करना है, आपको लड्डू या मोदक का भोग लगा करके और पूरी तरह शुद्ध साफ हो करके आपको मंत्र जप करनी है। और ये मंत्र जप आपको दिन में करने हैं, रात में नहीं, ठीक है। दिन में आप कोई भी समय चुन लीजिए, सुबह का समय चुन लीजिए और इस साधना को आप कर सकते हो। डेली 11 माला कर सकते हो। अगर 11 माला आप डेली करते हो तो मात्र 10 दिन में आपका 10,000 11,000 का अनुष्ठान कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। फिर 11 माला का आप हवन कर दीजिए, जिसमें पंचमेवा यानी कि जैसे आपने देखे होंगे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उन्हें मेवा बोलते हैं। उसमें से 5 प्रकार के मेवे आप निकाल सकते हैं। उसमें थोड़े थोड़े, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत सारे 2-2 4-4 किलो आपको रखने हैं। पंच मेवा को लेकर के उन्हें थोड़ा थोड़ा टुकड़े कर लीजिए, उसको हवन सामग्री में मिला दीजिए। इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आप उसको हवन सामग्री में मिलाने के बाद आप उसका हवन कर सकते हैं, ठीक है। घी मिलाने के बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन की पूरी विधि मैंने अपनी एक ऑडियो में दी है, ठीक है। बस उसमें क्या है कि पंचमेवा के बारे में नहीं बताया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक देवता, हर एक साधना में अलग अलग कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बट हवन जो होता है या फिर अनुष्ठान जो होता है, हवन अनुष्ठान जो होता है, वो लगभग सेम ही होते हैं सभी के। कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, लेकिन होता सेम ही है। तो आप अनुष्ठान में आप क्या कर सकते हैं कि हवन सामग्री लाइए, ठीक है, आम की लकड़ी लाइए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए। हवन सामग्री में कपूर को पीस कर मिला लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए, उसके अंदर पंचमेवा मिला लीजिए। उसके बाद उससे आहुति देते हुए हवन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये मंत्र, ये साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप साधना में अटक चुके हो, मतलब कहीं ना कहीं आप स्तंभित हो जाते हो, चाटित हो जाते हो, या फिर आपका मन नहीं लगता है, आप बार बार साधना बदलते रहते हो, चीज़ें करते रहते हो, तो मैं समझता हूँ कि इस अनुष्ठान के बाद आप उस समस्या से निजात पालोगे। गणपति जी की साधना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी। भले इनको कोई मतलब हल्का फुल्का देवता माने, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इनकी साधना, इनका अनुष्ठान, इनका मंत्र जब ज़रूर करना चाहिए। मैं अपनी सारी विधि में सभी से बोलता हूँ कि जब आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं तो गणपति जी का ध्यान, उनका मंत्र, जैसे गुरु के बाद गणपति जी का ध्यान और उनका मंत्र अवश्य करना पड़ता है, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही। बाकी मैं मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः स्वाहा, ठीक है। इसमें ग्रींग भी बोल सकते हैं, ग्रूंग भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें वो जब अंगी बिंदी आती है ना, तो गकार और मकार दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप मकार भी बोल सकते हो, गकार भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ गकार और मकार का एक भेद है। बाकी मैं समझता हूँ कि दोनों के गकार और मकार लगने से मंत्र की जो इफ़ेक्ट होता है थोड़ा सा बदल जाता है, बट काम वो वही करता है, ठीक है। तो आप गकार से भी कर सकते हो, मकार से भी कर सकते हो, और ये साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद सभी को।